नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, कल आपने देखा कि किस तरीके से संसद में काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल रहा। आपने बाहर देखा कि वहाँ पर बीजेपी की प्रमुख वहाँ पे थे सारे लोगों ने कितना विरोध किया। दरअसल आपको हम बताते चले कि महिला आरक्षण से संबंधित वहाँ पे बिल लाया जा रहा था। बिल क्या, आप कह सकते हैं कि विधेयक था, जो संशोधित विधेयक था, लेकिन वहाँ पास नहीं होने दिया। पक्ष ने विपक्ष पे आरोप लगाए और विपक्ष ने पक्ष पे आरोप लगाए। खैर, इन सबको लेकर के आज हम वाराणसी में मौजूद हैं और हम बात करेंगे सपा नेत्री रिवु श्रीवास्तव जी से, जो कि महिला है। वो बताएंगी जो जिस तरीके से इस बिल में जो संशोधन होने वाला था, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे थे वहाँ पे कि आप समर्थन करें, लेकिन वहाँ समर्थन नहीं होता है। उल्टा ये जो संशोधन बिल था, यही हटा दिया जाता है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पूरे विपक्ष के समर्थन से पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भारत सरकार की ये मंशा थी, भाजपा के लोगों की, कि जब परिसीमन हो जाएगा और जनगणना हो जाएगी। जनगणना 2011 में हुई, 21 में होनी थी। चूँकि वो कोरोना की वजह से 21 में जनगणना नहीं हो पाई, तो जब जनगणना हो जाएगी, तब परिसीमन जब हो जाएगा, तब इस रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा। रिजर्वेशन ऑलरेडी महिला रिजर्वेशन बिल, नारी वंदन अभिनंदन बिल पास हो चुका है 2023 में। सरकार और भाजपा के लोग इस बात को आम जनता में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्वेशन बिल विपक्ष नहीं पास होने दी, जबकि रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। जनता को इस बात का पता नहीं, और चूंकि पूरे विपक्ष को भी इस बात का पता नहीं था कि पास होने के बाद जो नोटिफाइड किया जाता है किसी बिल को, भाजपा के लोगों ने वो भी नहीं कराया था। अब एक अचानक से जब सबकी पास होने के दौरान जब इस बात पे सहमति बन गई कि जब जनगणना हो जाएगी, परिसीमन लागू हो जाएगा, उसके बाद रिजर्वेशन लागू होगा 2029 के इलेक्शन में, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में ही लागू होता है। अब क्या जल्दी पड़ गई इस भाजपा के लोगों को? सरकार को ऐसी क्या हड़बड़ी हो गई? क्या इनकी नीयत थी कि जब और राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं तो अचानक से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया और इस पे बहस शुरू कर दी? और बहस ये कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक इन्हें पास कराना था। उसमें पास ये कराना था कि आज की डेट में, मतलब बिना जनगणना हुए परिसीमन करके ये रिजर्वेशन लागू कर दें। तो आप सोचिए कि 2011 से लेके अब तक जनसंख्या कितनी बढ़ गई होगी। लगभग 15 सालों में जनसंख्या की जो स्थिति है, जब उसका हम और जातिवार जनगणना जो करानी थी, जब हमें जनगणना हुई नहीं तो हमें जनसंख्या कितनी बढ़ी ये पता भी नहीं है, जातिवार जनगणना हुई भी नहीं, तो किस आधार पर ये संशोधन विधेयक पास कराना चाहते हैं? रिवु जी, जो एक सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है, साथ ये जनता का भी सवाल है, क्योंकि पूरी तरीके से क्लियर हो नहीं पा रहा। अगर यही सवाल है, अगर ये विधेयक पास हो गया होता तो क्या ही हर्ज था? तो हर्ज ये था कि हम आज की जो कंडीशन है, 2011 की जो पॉपुलेशन थी वो आज की नहीं है, तो हम इस पॉपुलेशन पे रिजर्वेशन की बात नहीं करते, हम 2011 की पॉपुलेशन पे बात करते। परिसीमन 2011 की पॉपुलेशन पे होता तो ऐसी, और जातिवार जनगणना जब नहीं हुई थी तो हम किस समाज की, किस जात की महिलाएं हैं, कितनी हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो लोहिया जी कहा करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान में भी पिछड़ी, ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया, तो हम जब जातिवार जनगणना हुई ही नहीं तो पिछड़ी महिलाएं कितनी हैं, एससी एसटी कितनी हैं, और उनको कैसे रिजर्वेशन मिलेगा? जब पढ़ी लिखी अपर कास्ट की महिलाएं जब इलेक्शन लड़ेंगी तो उस जगह पर जो पिछड़ी जाति की महिला है, एससी एसटी की महिला है, उनसे कैसे फाइट कर पाएगी? जहां पर रिजर्वेशन होगा ओबीसी का, एससी एसटी का, वहां पे वही महिलाएं जब एक दूसरे से फाइट करेंगी तो एक बराबर का संतुलन होगा। इस बात को केवल रखने के लिए कि रिजर्वेशन हो, लेकिन उन महिलाओं के लिए भी हो जो ओबीसी की हैं, जो एससी एसटी की हैं, उनको भी रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन में उनको भी रिजर्वेशन मिले। मान लीजिए कि 100 सीटें महिलाओं के लिए हो गई, तो 100 सीटों पर जहां पर एससी एसटी की महिला ज़्यादा है, जहां पर ओबीसी की महिलाएं ज़्यादा है, जिस
कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पर उनको लड़ने का अधिकार हो। नहीं तो सभी जगह जब फोर्थ क्लास की और एक्टिव महिलाओं को जगह मिल जाएगी तो उन जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, वो कहाँ लड़ेंगी और कैसे लड़ेंगी। तो सिर्फ इतनी ही बात थी कि हम जातिवार जनगणना के बाद उन महिलाओं को भी जगह जगह रिजर्वेशन मिले जो आज समाज में पिछड़ी हुई हैं। तो वो उस पिछड़े समाज का जब प्रतिनिधित्व करेंगी तो वो एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल सिचुएशन, उनकी एक्चुअल परेशानी क्या है उस पिछड़े समाज की, वो सदन तक जा करके रखेंगी। तो विपक्ष का ये मानना था कि हम पिछड़ी जातियों को भी उसमें शामिल करें रिजर्वेशन में, वो सरकार नहीं चाहती थी। और ये जब रिजर्वेशन बिल पास हुआ 2023 में तो इसी शर्त पर पास हुआ था कि जातिवार जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा। आज गवर्नमेंट पूरे देश के 144 देशों में 11 के बाद 21 में जो जनगणना होनी थी तो 21 में जनगणना होनी थी तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन और देशों में कई जगह हो गया, हाल ही हिंदुस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनको जनगणना कराने से मतलब नहीं है। इनको इस चुनाव के बाद इस चुनाव के बाद उस चुनाव में लगना है। जनगणना 21 से लेकर 26 तक, 21 में कोरोना खत्म हो गया, 26 तक आप क्या कर रहे थे बैठ के? जनगणना क्यों नहीं कराया? अगर आपकी मंशा थी कि रिजर्वेशन लागू करना है और रिजर्वेशन में ओबीसी और SC ST और मुस्लिम महिलाओं को भी हक देना है तो आप जनगणना करा लिए होते, जातिवार जनगणना। आपने जातिवार जनगणना नहीं कराया। और जब ये बिल ऑलरेडी 29 में पास होना है, 29 में लागू होना है, तो आपको क्या जल्दी पड़ गई है? जब दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे थे तो आप 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाते हैं और उसी में बहस करते हैं। जब बाकी सांसद अपने अपने स्टेट में लगे होंगे, चुनाव में लगे होंगे, तो आप विशेष ऐसा इमरजेंसी लग रहा था कि जैसे आप 29 में नहीं, आज ही लागू करने वाले हैं। लागू हो ही नहीं सकता, टेक्निकली नहीं लागू हो सकता, लेकिन आप उसकी विशेष सत्र बुलाते हैं। और आप देखिए कि बीजेपी की तैयारी क्या है कि जैसे ही ये बिल गिरता है उनके बहुत सारे सांसद जो हैं वो नीचे से तख्ती निकाल के विरोध करने लगते हैं। तो आपकी विरोध की भी तैयारी पहले से थी, आपको मतलब जनता को बेवकूफ बनाने की भी तैयारी पहले से थी, और आप महिलाओं को एक एसेट बना करके आप उसकी पल्ले यानी कि उन्हें पता था कि ये विधेयक आएगा नहीं। उन्हें पता था कि अगर ये इस विधेयक पे बहुत सारे सांसद अपने अपने स्टेट में लगे हुए हैं, इलेक्शन में लगे हुए हैं, और ये विधेयक में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इस विधेयक का, जहां पर ओबीसी SC ST की महिलाओं का हक छीना जा रहा हो, विपक्ष कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इनको पता था, तो इनको ये दोनों कंडीशन में अपनी महिलाओं के ऊपर अपना इमोशनल अत्याचार करने के हिसाब से काम कर रहे थे। इन्हें लगा अगर पास हो गया तब तो चलो ठीक है, सब जगह बोलेंगे कि हमने रिजर्वेशन बिल पास कराया, जबकि रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुका है। और अगर नहीं हुआ तो ये कहेंगे कि इन लोगों ने पास नहीं होने दिया, जबकि ओबीसी SC ST की महिलाओं का आप हक छीन करके आप अपनी ही बात से मुकर करके आप जब जातिवार जनगणना बिना कराए, बिना परिसीमन कराए, बेवजह का आप जब इलेक्शन के दौरान आप 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन ख़त्म हो जाते, अगले महीने भी आप सत्र बुला करके कर सकते थे, ये इस पे बहस कर सकते थे, क्योंकि जो भी लागू होना है वो 29 से लागू होना है। तो आपको अभी 3 दिन जल्दी से बहस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये बताए। इनको कहीं नहीं कोई लागू करना है बिल। ये जब जातिवार जनगणना भी हो जाएगी, परिसीमन भी हो जाएगा, ये महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं होने देंगे। पास तो हो चुका है, ये लागू कभी नहीं होने देंगे। ये महिलाओं को एक मुद्दा बना के रखना चाहते हैं ताकि जब मन करे, जब इनका इलेक्शन हो तो एक ये सगुफा छोड़ दें और महिलाएं इमोशनली इनकी तरफ आ जाएं। इन्होंने हमेशा जब भी इस देश में चुनाव हुआ है महिलाओं को ही मुद्दा बनाया है, महिलाओं के ऊपर ही इन्होंने अपना जादू का पिटारा खोलने की कोशिश की है। चाहे पहले 5 किलो राशन देते थे तो सभी महिलाएं सोचती थी नई नई सरकार है, 5 किलो राशन दे रही है, इतनी महंगाई में चलो राशन तो मिल रहा है। जब महिलाओं को धीरे धीरे लगने लगा कि ये 5 किलो राशन 200 रुपये का राशन दे रहे हैं और बिजली का बिल हमसे 10,000 रुपये वसूल रहे हैं, ये डीजल पेट्रोल के दाम वसूल रहे हैं लगातार, बच्चों की फीस इतनी महंगी कर दी कि 200 रुपये के राशन के बदले ये हमारी जीवन तबाह करने जा रहे हैं। तो इन महिलाओं का भ्रम टूटा, तो फिर उन्होंने बिहार में 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए। आज इनकी जो महिलाएं हैं, इनके जो नेता चिल्ला रहे महिलाओं को लेकर के, तो ये तब कहाँ थे जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था? एक किसी नेता की आवाज़ नहीं निकली, और ऊपर से उनके मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। आप बनारस की बात ले लीजिए, IT की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, CCTV कैमरे में सारे फुटेज आने के बाद भी 3 महीने वो बंदे जाके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे।
चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे थे और जब छूट के आते हैं तो यहाँ के विधायक माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। यहीं पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के बगल में सहसाराम की एक लड़की को फांसी लगा के लोग मार देते हैं और आज तक उसके माँ बाप हम लोगों के संपर्क में भटकते जा रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार यहाँ पर इतने केसेस दर्ज नहीं हो रहे हैं, लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है और यहाँ पर तब किसी महिला, इनकी नेता, कोई भी इनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आता है। आज लगातार अत्याचार इतना हो रहा है कि दाल मंडी के गलियां चौड़ी करने के बहाने महिलाओं का घर गृहस्थी तबाह हो गया। आज जगन्नाथ मंदिर पे चले जाइए, 80 पर जगन्नाथ मंदिर है, 40 फैमिली पिछले 80 साल 100 साल से रह रही थी, उनको हटा दिया बुलडोजर लगा करके और कोई नहीं, वो सिर्फ चीखती रह गई महिलाएं कि मुझे रहने की कहीं जगह दे दो। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है। अभी काशी द्वार के नाम पर इस बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट के सामने 100 गांव ले लिए गए। ये महिला आरक्षण बिल कभी नहीं पास करेंगे, ये जाति जनगणना कभी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इनको, ये हमेशा पीडीए की महिलाओं को, SC ST और दलित महिलाओं की विरोधी सरकार है ये, और पूरा ऑन द होल ये महिलाओं की विरोधी सरकार है। इसने समाजवादी पार्टी की सरकार में जो 1090 योजना, 102 एम्बुलेंस योजना और तमाम विद्याधन महिला और जो पढ़ाई के लिए पैसा मिलता था अनुदान, वो सारे इन्होंने खत्म कर दिए। तो ये महिला विरोधी सरकार है, इसका महिलाएं मुंह तोड़ जवाब देंगी जब इलेक्शन आएगा। अच्छा देखिए, आप जो इलेक्शन की ही बात करें उस पर ही वापस आ जाते हैं। बातों से ऐसा लगता है कि ये मुद्दा जानबूझ के उठाया गया ताकि 27 में कहीं ना कहीं विपक्ष पे इसका प्रभाव पड़े, क्योंकि देखिए वहां पे ये भी कहा गया है कि इसका जवाब 27 में महिलाएं विपक्ष को जरूर देंगी, ऐसा कहा गया। मोदी जी यहाँ इलेक्शन लड़े और ये भी बात है कि उनका पक्ष का कहना है कि लगातार विपक्ष जो है विरोध करे, इसलिए क्योंकि मोदी जी जो भी चीज़ लेकर आते हैं, आप लगातार विपक्ष इसका विरोध करे। चाहे हम अयोध्या वाली बात कर लें, चाहे हम किसी भी जो भी बिल की बात कर लें, हमेशा उसका विरोध होता है। अगर विरोध हो जाता जैसे अभी हुआ तो देश बहुत सारी परेशानियों से बच जाता। अगर नोटबंदी का विरोध हो जाता तो देश बहुत सारी परेशानियों से बच जाता। देश में जो कृषि बिल लाए सरकार, अगर किसान उसका विरोध न करते, अगर देश उसका विरोध न करता, तो आज जो कंट्रोल में ये राशन बांट के महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, ये अंबानी अडानी के शोरूम में पैकेटों में हम लोगों को गेहूं और आटा मिलता। तो इनकी नीतियों का अगर विरोध दिल से जनता कर देती तो शायद आज देश इस तबाही की हालत में न पहुंचता। तो इनके सारे कारनामे ऐसे हैं कि जिसका विरोध होना ही चाहिए। और इसका विरोध तो महिला आरक्षण बिल का अगर विरोध होना होता तो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास ना हुआ होता। विपक्ष के एक व्यक्ति ने, एक नेता ने इस बिल को पूरे मन से पास किया। आज जो OBC SC ST और मुस्लिम महिलाओं के हित को इग्नोर करके आप बिना जनगणना, जातीय जनगणना कराए जो आप विधेयक पास करना चाहते थे, उस विधेयक को विपक्ष ने गिरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आज हमसे इस पर बात करने के लिए मौजूद है सपा नेत्री रिबू श्रीवास्तव जी ने, जिन्होंने यहाँ पर विधेयक से संबंधित और साथ ही अन्य मुद्दों पर हमसे बात किया है।